हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लेकर आए हैं जो आपका सोशोलॉजी है, उसके जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर आपको समाज शास्त्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले यहाँ पर बताए जाएंगे आपको जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी अतलग उत्तरीय प्रश्न ऐसे कौन कौन से हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको तैयार भी करने हैं उनको। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने लिया है कि खुली बाजार व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। खुली बाजार व्यवस्था की परिभाषा दीजिए, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये क्वेश्चन आस्क किया गया है कि उदारीकरण क्या है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर उदारीकरण की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन आपका आस्क किया गया है, तो इसको आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उपनिवेशवाद क्या है, उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, उपनिवेशवाद की परिभाषा दीजिए, या फिर उपनिवेशवाद क्या है उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। ये प्रश्न आपका 100% इस बार पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि विकलांगता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विकलांगता से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न मैंने आपका लिया है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। यही प्रश्न आपका विस्तृत में भी पूछा जा सकता है, प्रश्न थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा और इसी तरह से आपका प्रश्न आएगा विकलांगता से आप क्या समझते हैं, और भी इसमें थोड़ा आपका क्वेश्चन जो है जोड़ दिया जाएगा, फिर आपका ये विस्तृत का बन जाएगा। कई बार मैंने देखा है, पेपर उठाकर देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं वो मैंने देखे, तो जो ये प्रश्न है आपका, ये आपका विस्तृत में ज़्यादा देखा गया। ठीक है, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी आपको याद कर लेना, इतना आपको याद कर लेना अतलग उत्तरीय प्रश्न में कि विकलांगता से आप क्या समझते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये है कि जाति व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जाति व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका कई तरह से पूछा जाता है। जाति व्यवस्था क्या है, जाति क्या है, जाति और वर्ग में क्या भेद है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। तो इसको आप सही ढंग से तैयार करेंगे कि जाति व्यवस्था क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा को अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न आप देख सकते हो। प्रश्न है कि परिवार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और यही प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि परिवार का अर्थ लिखिए, या फिर परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार से क्या आशय है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना। देखिए, ये प्रश्न मैंने यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में रखा है, और ये प्रश्न कई बार लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा गया है कि परिवार को परिभाषित कीजिए, या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में इस तरह से भी पूछा जाता है कि परिवार का क्या आशय है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न को आप देखिए कि मध्यम वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, मध्यम वर्ग क्या है, मध्यम वर्ग की परिभाषा दीजिए, मध्यम वर्ग किसे कहते हैं, इसको तैयार करेंगे। एंड इसके बाद ये जो आपका प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। यही प्रश्न आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका है कि जनांकी का अर्थ लिखिए, या फिर यही प्रश्न इस तरह से आपसे पूछा जाएगा
कि जनांकी का क्या आशय है, जनांकी से आप क्या समझते हैं, जनांकी से क्या तात्पर्य है। ठीक है। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न को आप पढ़ सकते हो कि नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न भी आपका कई बार देखा गया है। ठीक है। नगरीकरण क्या है, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकती हो कि लैंगिक विषमता का क्या अर्थ है। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए कि लैंगिक विषमता का क्या अर्थ है। ये प्रश्न आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी कई बार पूछा गया। प्रश्न आपका थोड़ा बड़ा दिया जाता है, और यदि आपका ये अतलग उत्तरीय प्रश्न में आता है तो फिर आपका इसी तरह से याद किया जाएगा कि लैंगिक विषमता क्या है, लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं, या फिर लैंगिक विषमता का अर्थ लिखिए। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा लॉन्ग में याद करेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है। ज़्यादा तो ये नहीं पूछा जाता, पर इस बार के बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको आप तैयार कर लीजिए। पूछा जा सकता है ये कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं। अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था। ठीक है। पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे से आपको इस जो आपका प्रश्न है इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया जाएगा। ये आपका विस्तृत में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, और आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये प्रश्न आपका आज किया जा सकता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति को परिभाषित कीजिए। ठीक है। या फिर हरित क्रांति का क्या आशय है। ओके। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपका दिया गया है। प्रश्न को पढ़िए कि अन्य पिछड़े वर्ग से क्या तात्पर्य है। ठीक है। अन्य पिछड़े वर्ग से क्या तात्पर्य है। ओके। इसको आप तैयार कर लेंगे इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कि अन्य पिछड़े वर्ग से क्या तात्पर्य है, जाति और वर्ग में क्या अंतर है। ये इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस तरह से भी आप तैयार कर लेंगे। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया एक बार दोबारा से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं लिखे तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपको तैयार करनी है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप आपने सारे क्वेश्चन जो है वो लिख लिए होंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकती हो। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके। जो स्टूडेंट्स इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, समाजशास्त्र है अगर आपके पास, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर ये इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आप समाजशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो आपको वीडियो ये पूरा देखना है। ओके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर आपका लिया है कि धर्मनिरपेक्षतावाद की संकल्पना स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है। तो पहला प्रश्न मैंने ये लिया है, इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको अच्छे से तैयार करना है इसको। ओके। धर्मनिरपेक्षतावाद की संकल्पना स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। और अगर आपको जितने मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताऊँ इनके आंसर अगर आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है,
प्रश्न को पढ़िए कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। अब ये देखिए आपकी है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। और जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न थे यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो इनको देख लीजिए कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न मैंने आपको बता दिया, ये आप तैयार करेंगे कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हो, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न आपका है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को कई स्टूडेंट्स तैयार ही नहीं करते, मैंने देखा ये क्वेश्चन कई बार छूटा भी है और कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, मैंने पेपर उठाकर देखा। तो इसको आप तैयार करेंगे कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया कि सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इसको आप तैयार करोगे। एंड देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, ये क्वेश्चन आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, राष्ट्र से क्या आशय है, राष्ट्र की परिभाषा दीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। और राष्ट्रीय आप क्या समझते हैं, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में नहीं, आपका ये अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में देखना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनमें आप देखना राष्ट्र से आप क्या समझते हैं और राष्ट्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में एंड अतलग उत्तरीय प्रश्न में। तो इसको आप थोड़ा बड़ा करके याद करेंगे। अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तब भी आप अच्छे से लिख पाओ, अगर आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में आता है तो वहाँ पर भी इसका आंसर आप सही ढंग से लिख कर आओ। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका है कि वस्तुकरण या परिकरण को समझाइए। कई बार मैंने क्वेश्चन आपको बताया भी है, जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए थे उसमें मैंने इसका आंसर भी आपको दिया है कि वस्तुकरण या परिकरण को समझाइए। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको कौन सा तैयार करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आप ये तैयार करेंगे कि सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दोबारा से लिख दिया है, इसको मैं यहाँ पर आपको बता चुकी, तो इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। अब देखिए पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, अगर आपका इतना क्वेश्चन आप याद करते हो तो ये आपका आएगा अतलग उत्तरीय प्रश्न में। कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इतना तो आपका आएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता वो आपका आएगा अतलग उत्तरीय प्रश्न में। और यदि आपका प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, तो ये आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इसको आप पूरा तैयार कर लेंगे कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, पश्चिमीकरण की परिभाषा क्या है, पश्चिमीकरण से क्या आशय है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हो। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आप ये तैयार करोगे कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में ही पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हो, वो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए सांप्रदायिकता आपने समझ लिया। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो है कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है।
समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि आधुनिकीकरण के 5 लक्षण लिखिए। अब इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करेंगे, कई बार पूछा गया है, तो ये जो प्रश्न है कई बच्चों का छूटता है कि आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण के लक्षण कौन कौन से हैं। अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये है, इसको आप तैयार करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई कब पारित हुआ और इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। प्रश्न को दोबारा से पढ़ लीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई कब पारित हुआ और इसका क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपको जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं सोशोलॉजी के, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। उसमें देखिए 2020 में आपके कौन से क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन मैंने उसमें दिए हैं। और आपके 2021 में आपका बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं था, 2022 2023 के, तो 3 ईयर्स के आपके उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो उसमें वहाँ पर बताए गए हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आप सोशोलॉजी के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। अब यहाँ पर एक बार आप दोबारा से देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में तैयार करने हैं, ठीक है। और जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है वो तो मैंने आपको बता दिए, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, ओके। हम आपके लेकर आए हैं जो आपके विषय उत्तरीय प्रश्न हैं वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। समाज शास्त्र में विषय उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। और जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न थे वो आप देख चुके हो, लघु उत्तरीय प्रश्न वो भी हम आपको बता चुके हैं। अब हम देखेंगे कि विषय उत्तरीय प्रश्न हमें कौन कौन से तैयार करने हैं और कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो पहला प्रश्न जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हो। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सोशोलॉजी में आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है विषय उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपका आस्क किया जा सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में। और अगर आप समाज शास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको सोशोलॉजी के, उसमें देखिए 3 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। उस वीडियो को देख लें। इसके बाद जो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विषय उत्तरीय प्रश्न हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, तो इनको भी आप अच्छे से अपनी जो आपने कॉपी बनाई है उसमें आप नोट करते चलिए और इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो आपके मॉडल पेपर हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फिर दोबारा से आपको बता दिए जाएंगे जब आपका बोर्ड एग्जाम पास आ जाएगा, ओके। तो अभी आप इनको तैयार कीजिए, ओके। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए, ठीक है। सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए, इस प्रश्न को आप तैयार करोगे। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वो यहाँ पर दिया गया कि मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मातृवंशीय परिवार क्या है, पितृवंशीय परिवार क्या है, एंड आपको तैयार कर लेना कि परिवार क्या है, परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार की परिभाषा दीजिए या फिर परिवार से क्या आशय है, ओके। ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है आप यहाँ पर देख सकते हो, वो आपको ये तैयार करना है
ये प्रश्न आपका इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या है कि मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर पर बहुत तेजी से गिरती है। ठीक है, मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। तो इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। प्रश्न को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, देखिए, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, वो आप ये तैयार करोगे कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छे से इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रश्न आपका दिया गया है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार कीजिए। विस्तृत में आपको याद करना है, और कई बार ये क्वेश्चन जो है ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा गया है। आप पेपर उठाकर देखना, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये प्रश्न आपका आया कि औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध क्या है, विचार कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। प्रश्न आपका है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न दिया गया कि कृषक समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब जो आपका ये हरित क्रांति दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। हरित क्रांति से आपका क्वेश्चन 100% आता है, या तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा कि हरित क्रांति क्या है, या तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, या फिर विस्तृत में अगर पूछा जाता है तो फिर वो इस तरह से घुमाकर पूछा जाएगा कि कृषक समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो आप देख सकते हो, आप इसको तैयार करेंगे। प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न को पढ़िए। क्वेश्चन है कि भारत में, एक मिनट यहाँ पर पूरा देख लीजिए। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में भूमि सुधारों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। भारत में भूमि सुधारों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये है, आप इसको तैयार करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। सभी दोस्तों में अगर आप नहीं करते हो तो एक फ्रेंड से सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, जैसा भी आप बोलते हो आपकी डिमांड पर ही वीडियो बनाई जाती है। आपने बोला था कि आपको जो सोशोलॉजी उसके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो मैंने आपको बताए। एंड आपने बोला था कि आपको हिंदी, सामान्य हिंदी का जो आपका पेपर है वो इस बार किस तरह का आ सकता है, और कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं, कौन कौन से जीवन परिचय हैं जो इस बार पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपका वही आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना, इसको तैयार करेंगे आप। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, एक बार पढ़ लीजिए कि साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा उसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। ओके, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा उसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए।
तो ये हो गए आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, आपको ये तैयार करने हैं। अब आप एक बार सारे प्रश्नों को देख लीजिए, अगर आपने साथ साथ नहीं लिखा है तो एक बार देख लीजिए। अब इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। पूरा मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। एक बार आप देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को। तो ये हैं आपके क्वेश्चन, आपने देख लिए हैं, ठीक है। इनको आपको तैयार करना, ये आपके इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। और सच में अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।